ओम शांति जी। मेरा नाम है जमुना प्रसाद। मेरा लौकिक जन्म उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट फैज़ाबाद, जो पुराना नाम था आज अयोध्या के नाम से प्रसिद्ध है, और वहाँ हुआ है। और बचपन हमारा गांव में ही बीता। गांव में ही हमने प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त किया। उसके बाद हम लखनऊ आ गए। जब लखनऊ आए थे उस समय हमारी उम्र 10 बरस थी, और आगे की शिक्षा जो है वो हमने लखनऊ में ही ग्रहण की। अभी आप सभी हमारे से ये जानना चाहते हैं आज कि हमको बाबा कैसे मिला, तो उस पर हम आपको थोड़ा बताते हैं। ऐसे तो इस मास की मैगज़ीन में भी कुछ हमारे लिए लेख आया है। तो जब हम लगभग 13 बरस के थे, जिस समय सारे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 सेवा केंद्र बाबा के थे। आज की तरह सेवा का विस्तार नहीं था, ज्ञान का इतना विस्तार नहीं था, सेवा केंद्रों का विस्तार नहीं था। कोई बाबा को नहीं जानते थे, कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय को नहीं जानते थे। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या है किसी को मालूम नहीं था। ऐसे समय पर मालूम नहीं कैसे बाबा ने हम सबको ढूंढ कर निकाल लिया, और बाबा का परिचय ऐसे मिला। इस ज्ञान की खोज हमारे लौकिक पिताजी को और हमारे अंकल यानी चाचा जी को बहुत समय से थी। तो हमारे चाचा जी को लखनऊ में मालूम पड़ा कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जहाँ बहनें, उन दिनों तो कहा जाता था कि देवियाँ जो ज्ञान देती है वो यहाँ पर नदी के किनारे ज्ञान देती हैं, क्योंकि सेवा केंद्र का कोई विस्तार था नहीं। और हमारे चाचा जी सेवा केंद्र पर कभी कभी जाते थे, जहाँ शांतामणि दादी और उनके साथ एक दूसरी दादी रहती थी, वहाँ से ज्ञान लिया। कुछ समय वो ज्ञान में चलते रहे, परंतु हमको नहीं मालूम था। कुछ समय के बाद हमारे पिताजी गांव से जब लखनऊ आए तो हमारे चाचा जी ने इस ज्ञान के बारे में बातचीत किया। हमारे चाचा जी और पिताजी दोनों ही लखनऊ हजरतगंज सेवा केंद्र पर गए, और पिताजी ने पहले ही दिन जब ज्ञान सुना, उन्होंने कहा बस इसी ज्ञान की हमें खोज थी, जो हमें बाबा मिल गया। तब से पिताजी, चाचा जी और हमारी माताजी ज्ञान में चलने लगे। ये 1959 की बात थी। हम लोगों के कान में वो आपस में बात करते थे, कुछ कुछ शब्द ज्ञान के पढ़ते थे, लेकिन कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि ये क्या बात करते हैं, क्या ज्ञान सुनाते हैं, कहाँ जाते हैं, इनको कौन ज्ञान देता है। एक दिन ऐसा भी आया जो शिवरात्रि 1960 का दिन था, और वहाँ लखनऊ अमीनाबाद मेमोरियल हॉल में फंक्शन था शिवरात्रि का, और जहाँ पर 4 दादियाँ एक साथ स्टेज पर बैठी थी, और हम सभी वहाँ ज्ञान सुनने गए। उस दिन से लेकर के हम ये ज्ञान बाबा का बराबर सुन रहे हैं। हमारी स्टडी लाइफ थी, इसलिए रेगुलर नहीं जाते थे। पिताजी आते थे गांव में, गांव से उनके साथ
कभी माता जी आती थी, उनको लेकर कभी कभी सेवा केंद्र पर जाते थे, संडे के दिन, गुरुवार के दिन। लेकिन मन के अंदर एक ऐसी भावना थी कि हम ये बाबा का ज्ञान सुनते रहें, अच्छा लगता है। और कहा जाता है जैसा परिवार में सभी का संग होता है, वही बच्चों के अंदर भी संस्कार भर जाता है। ना जाने कब ये निश्चय हो गया कि ये शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा ज्ञान देते हैं, वो दिन और तारीख का कुछ पता नहीं। ऐसे ही लगभग 3 बरस बीत गए और हम सेवा केंद्र पर जाते रहे, गांव में जाते थे, तब पिताजी से ज्ञान सुनते थे, लेकिन रेगुलरिटी नहीं थी। एक समय ऐसा आया जब हम गांव गए तो ना जाने पिताजी को क्या ऐसा विचार आया जो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आप मधुबन जाना चाहते हो। तो मेरे मुख से अनायास ही निकला कि अगर आप भेजेंगे तो हम चले जाएंगे, क्योंकि उनके मन में ये था कि स्वयं माताजी, चाचा जी और हमारी चाची जी और परिवार में हमारी बड़ी बहनें सब ज्ञान में थे। उनका विचार चलता था कि पूरा लौकिक परिवार जैसे अभी लौकिक रीति से संसार में चल रहे हैं, ऐसे ही सभी बाबा का ज्ञान सुने और सब बाबा के बच्चे बन कर के और बाबा की सेवा में अर्पित हो जाए। तो हमारे से पहले बाबा, मम्मा भी लखनऊ गई थी, उसके बाद बाबा कानपुर गए और कानपुर में हमारा सारा लौकिक परिवार, गांव के कुछ भाई बहन, लगभग 12-14 भाई बहन बाबा से मिलने के लिए कानपुर आए। और यही मकर संक्रांति का दिन था, ठंडी भी खूब थी। बाबा वहाँ सभी से मिले और विद्या बहन जी भी वहीं पर ही समर्पित हो गई थी। जैसे परिवार सभी बाबा से मिले, बाबा ने कहा कि ये बच्ची तो बाबा की है। मेरे लौकिक पिताजी ने 1 सेकंड भी देर नहीं किया और कहा कि हाँ, ये बाबा की बच्ची है, बाबा के पास रहेगी। फिर विद्या बहन तो वापस लौटकर गांव भी नहीं गई, लखनऊ भी नहीं गई और वहीं रह गई। तब से लेकर के और पूरा जीवन बाबा की यज्ञ में समर्पित कर दिया। अनुभव तो आप सब ने बहुत सुना होगा। बहन जी जब शांति बनाती या पांडव भवन आती तो यहाँ भी सुनाती थी। अपने टीवी पर भी आता है, पीस ऑफ माइंड पर भी आता है, क्लासेस भी उन्होंने बहुत कराए थे। उसके पश्चात पिताजी ने मेरे लिए बाबा को लेटर लिखा कि बाबा, ये हमारा लौकिक बच्चा है जो मधुबन में आना चाहता है। बाबा ने फौरन उसका जवाब मेरे पिताजी के नाम लेटर लिख दिया कि भले अगर आना चाहते हैं तो बाबा के पास आए, यहाँ हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जैसे विद्या बहन करती है ऐसे ही हार्ड वर्क करना होगा, लेकिन मन में, संकल्प में किसी भी प्रकार के चंचलता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाबा को, साकार ब्रह्मा बाबा को
अगर किसी के अंदर कोई ऐसी बात है, कोई चंचल वृत्ति का व्यक्ति है, तो बाबा को पसंद नहीं था। वो लेटर के आधार से मैं मधुबन आ गया। मधुबन में मैं 20 जुलाई 1963 को आया और हमारा लौकिक जन्म की तारीख भी 20 जुलाई 1947 है। तो इस प्रकार से हम 16 बरस की उम्र में बाबा के यज्ञ में यहाँ आकर समर्पित हो गए। वो दिन और आज का दिन, बाबा के यज्ञ की सेवा, जो भी सेवा मिली, हार्ड वर्क, सॉफ्ट वर्क, कुछ भी मिला, वो हम सदा करते रहे। क्योंकि उस समय आज जैसा कंप्यूटर युग नहीं था। आज जो भी बहन भाई आते हैं, हर कोई समझता है मुझको एक ऑफिस चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए, मूवेबल चेयर चाहिए, और हम सब काम बैठकर कंप्यूटर में करें, परंतु ऐसा नहीं था। वो समय ऐसा था जब दादी प्रकाशमणि जी, जिनको बाबा साकार में कुमारका दादी बोलते थे, वो भी पार्टी लेकर आती थी तो बस स्टैंड से पांडव भवन तक पैदल चलकर आती थी, और यहाँ से जाते समय पैदल जाती थी। और हमारे जैसे तो कम उम्र वाले, हम कहते चलो चलो दादी जी, मैं आपको बस स्टैंड तक पहुँचा कर आता हूँ। बस स्टैंड तक दादी को पहुँचाकर, बस की टिकट लेकर दादी को बस में बिठाकर, जैसे एक आम व्यक्ति साधारणता बस में सफ़र करता है, ऐसे दादी जी आबू रोड तक जाती थी। और ट्रेन में भी पहले तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होता था। दादी जी मोनी बहन थर्ड क्लास की एक बोगी में, अर्थात बोगी के एक कैबिन के अंदर बैठ करके और अहमदाबाद तक जाती थी। कोई दादी के साथ और भीड़ भड़ाका कुछ नहीं होता था। यहाँ हम दादी को बिठा देते थे और अहमदाबाद में हंसमुख भाई आते थे, स्टेशन से दादी को रिसीव करके ले जाते थे। वो ऐसा समय था जब सेवा के लिए साधन नहीं था। आज जैसे प्रदर्शनी के 25 सेट नहीं थे, अर्थात उसको मल्टीप्लाई करें तो एक प्रदर्शनी के टोटल 600-700 चित्र हैं। फिर भी ज्ञान समझना लोगों को बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। हम उस ज़माने में आए थे ज्ञान में, जबकि एक त्रिमूर्ति, एक झाड़, गोला और शिव बाबा का चित्र, सीढ़ी का चित्र भी बाद में निकला। बाबा कहते थे, बच्चे ये 4 चित्र ले जाओ, दिलवाड़ा मंदिर के बाहर कहीं टांग दो, ये एग्जीबिशन हो गया। जो कोई वहाँ से आएंगे उनको बाबा का परिचय मिलना चाहिए। तो कहने का भाव ये कि बाबा हो, मम्मा हो। बाबा में तो चलो शिव बाबा की प्रवेशता है। शिव बाबा जो ज्ञान देंगे, पहले ब्रह्मा बाबा सुनते थे, उसके बाद हम सब सुनते थे। लेकिन जो बड़ी दादियाँ, जिन्होंने त्याग किया, तपस्या किया, सेवा किया, लेकिन चित्र के नाम से सिर्फ 3 चित्र, झाड़, त्रिमूर्ति और गोला। जब हम सेवा केंद्र पर पहले गए तो सिर्फ त्रिमूर्ति, झाड़ और उसमें
त्रिमूर्ति के नीचे गोला बना हुआ था बस। इसी में ही सारा बाबा का आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। इसी से ही बाबा सतयुग से लेकर कलयुग तक सारा ज्ञान देते थे। उस समय साधना पहले, साधन बाद में। कुछ बरस पहले अव्यक्त बाप दादा ने भी ये बात हम सभी बच्चों के सामने रखा कि अब साधन का समय आ गया है। हर कोई साधन ढूंढता है, लेकिन साधना हमारे से नहीं होती है। मैं एक बार की बात बताऊं, मैं लखनऊ गया, सेवा केंद्र पर भोजन किया और दिन में अपने लौकिक संबंधियों से मिलने जा रहा था। मैं रिक्शे पर बैठा था, किसी दादी को देखा सामने रोड क्रॉस कर रही थी। मैं रिक्शे वाले को बोला वो दादी को ले जाके वहाँ जहाँ वो कहें छोड़ देना और ये लो मैं तुमको पेमेंट कर देता हूँ। वहाँ पहुँचा, मैंने कहा दादी आप इसमें बैठो, इसको पेमेंट किया है, आप पेमेंट नहीं करना और मैं तो चला जाऊँगा। बोली क्यों? मैं तो जवान हूँ, मैं पैदल चल सकती हूँ। तो उस समय मुझे अंदर में ये फील हुआ कि देखो इतनी उम्र की दादी और बोलती है मैं जवान हूँ। इतनी उनके अंदर स्पिरिट है, सेवा भाव की भावना है। जो दिन के 12-1 बजे हैं, लेकिन धूप में पैदल चल करके और सेवा करने जा रही। हमारे जैसे जवान रिक्शे पर जा रहे हैं। तो ये थी सेवा भाव की लगन। वो 10 रुपया दादी भी खर्च कर सकती थी, लेकिन नहीं। कहा जाता है बूंद बूंद से सागर भर जाता है। यज्ञ की स्थापना ऐसे ही नहीं हुई है। मैं अभी कुछ बरस पहले की बात बताऊं, एक डॉक्टर बहन ने एक नीडल लेकर के मेरे उंगली में पीकू करके और ब्लड लेकर हमारा शुगर चेक किया। उस नीडल को मैंने रख लिया। फिर 8 दिन के बाद फिर वही ले आकर के दिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ये लो नीडल, इससे फिर पीकू करो। वो इतना सुन करके हंस पड़ी। मैंने कहा बहन जी इसमें हंसने की क्या बात? कहा अब मुझे मालूम पड़ा कि यज्ञ की स्थापना कैसे हुई है। मैंने कहा क्यों? कहा अगर शुरू से लेकर इतनी इकोनॉमी बाबा नहीं सिखाते तो यज्ञ की स्थापना नहीं होती। आप सबने सुना है बेगरी पार्ट में दादियाँ 3-3, 4-4 दादियाँ सेवा करने जाती थी। सेवा केंद्र नहीं होता था। किसी के घर में जाकर एक रूम में रहती, धर्मशाला में रहती, मंदिर में रहती और थोड़ी सी सब्जी में 4 दादियाँ भोजन कर लेती थी। आज हम सबको भरपूर हर चीज़ साधन के रूप में मिलता है और चाहिए भी। ज़रूरत हो ना हो, साधना हमारी ख़त्म हो गई। तो इस प्रकार से जब हम यज्ञ में आए, हम उन दिनों को सोचते हैं और आज के दिन को हम सोचते हैं कि बाबा ने उस समय हम सबको साधना कैसे सिखाया कि साधना से साधन तैयार होता है। बाबा चाहते तो किसी को भी टच करके और यज्ञ को भरपूर स्थूल रीति से कर लेते, लेकिन जो आज महारथी बन करके 1, 2, 4 नंबर में चले गए आगे, वो
सभी पुरुषार्थहीन हो जाते, न कि पुरुषार्थ के रूप में सफलता प्राप्त करते। तो बाबा ने सबको सफल बनाने के लिए, सफलता प्राप्त कराने के लिए ही ये ऐसा ड्रामा में कहें बेगरी पार्ट का भी पार्ट रखा, जिस कारण से सभी साधना करके, पुरुषार्थ करके और आगे बढ़े। क्योंकि आज जैसा अगर साधन होता तो शुरू के में आने वाले सभी भाई बहन अलबेले हो जाते और हमारी साधना खत्म हो जाती। साधन मिलता तो साधना खत्म हो जाती, साधन नहीं था तो साधना की नंबर 1 में आगे गए हम। तो इसी प्रकार से जब हम मधुबन में आए, समर्पित हुए, तो यहाँ पर सारा स्थूल कारोबार था और हम सब स्थूल कारोबार करते थे। मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि मैं ऐसे साधारण समय में, जबकि साधारण स्थिति थी संस्था की, हम क्यों आए, हम आज के युग में क्यों नहीं आए। अभी कुछ समय पहले अब एक बाप दादा की मुरली में भी था, जिसमें बाबा ने साफ शब्दों में कहा है कि जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम पहले क्यों नहीं आए, वो पहले अगर आए होते और उनको स्थूल मेहनत करनी पड़ती, तपस्या करनी पड़ती, साधना करनी पड़ती, तो शायद भागंती हो जाती। ये हमारे शब्द नहीं हैं, ये अव्यक्त बाप दादा के बोल हैं। एक बार पांडव भवन के आंगन में कुछ मधुबन निवासी कुमार भाई थे, दादा विश्वरतन थे। किसी भाई ने पूछा, दादा हम सब पहले क्यों नहीं आए। तो चूंकि दादा भी पाकिस्तान से लेकर के यहाँ तक के अनुभवी थे, उन्होंने बड़ी दादियों के साथ साधना की है। 1 सेकंड भी दादा ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। दादा ने फट से जवाब यही दिया कि अगर आप पहले आए होते तो आज नहीं होते मधुबन में, आप सब भाग जाते। क्योंकि दादाजी को मालूम था हमारे से पहले 2-3 कुमार भाई मधुबन आए थे, वो हमारे जैसे सरेंडर के रूप में नहीं आए थे। लेकिन कहा जाता है कि भगवान जिसका चाहे भाग्य बना दे। बाबा ने उनको बॉम्बे में भेज दिया सेवा के लिए। अब बाबा का क्या लक्ष्य था, क्या परीक्षा लेनी थी, जानी जाननहार बाबा जाने। उनके फ्यूचर, उनकी तकदीर में क्या लिखा था। वो बॉम्बे गए और 2-3 मास के बाद 1 बाय 1 बॉम्बे से वो कहाँ गए आज तक कोई दिखाई नहीं पड़ा। तो मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि बाबा ने मुझे मधुबन के लिए बुलाया, मधुबन की सेवा के लिए बुलाया और शुरू से आज तक अपनी छत्र छाया के नीचे मधुबन में ही रखा और जो मेरे से सेवा हो सकी हमने सेवा की। हमारा हमेशा लक्ष्य रहता था, जब भी दादी या दीदी या कोई भी
ये कहे ये सेवा है। जी हाँ, हाजिर रहते थे, सेवा में तत्पर रहते थे, कैसी भी हार्ट सेवा हो, कभी मैंने ना नहीं किया होगा। शायद उसी का ये फल है कि आज बाबा की शक्ति से हम शक्तिशाली बनकर, सर्वशक्तियों से भरपूर होकर और मधुबन यज्ञ में आज तक लगभग 61 इयर्स बीत रहा है और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आज भी बाबा ने इस लायक रखा है कि हम अपनी सेवाएं देते रहें। ऐसा हमें सदा फील होता था कि जब हम बाबा को देखते, दादियों को देखते, दीदी थी या और भी दादियाँ सेवा केंद्रों से आती थी, तो ऐसा महसूस होता था कि जैसे ये अलौकिक परिवार नहीं है, क्योंकि उन दिनों छोटा परिवार था, सेवा केंद्र छोटा था, मधुबन बाबा का घर छोटा था। तो ऐसे ही लगता था जैसे हम सब एक लौकिक बड़े परिवार के मेंबर्स हैं। जैसे आपस में बड़े भाई बहन आपस में मिलते हैं, एक दो से बातचीत करते हैं, सेवा करते हैं, ऐसे ही फील होता था। और सभी ने उसी भाव से, उसी दृष्टि को से हमको देखा और सबको देखते थे। जैसे मैं एक बात बताऊं, दादा विश्व किशोर दादा बाबा के लौकिक भतीजे थे और यहाँ पांडव भवन के मैनेजर थे। उन्होंने ये सिखाया मुझे कैसे किसी से मिलना होता है, कैसे किसी से बात करनी होती है। मुझे एक बार यहाँ आबू में किसी से मिलने के लिए भेजा और कुछ गिफ्ट दिया, कहा ये उनको दे के आना। बस इतनी बात कह करके और मुझे भेजा। मैं गया, वहाँ जिसके पास जाना था उनसे मिला, उनको गिफ्ट दिया और उन्होंने कहा कि क्या बेटी कृपालानी जी नहीं आए? मैंने कहा वो थोड़ा व्यस्त थे इसलिए उनका आना नहीं हो सका और मुझे भेजा। आने के बाद मैंने दादाजी को बताया कि मैं गिफ्ट देकर आ गया हूँ। तो बोले क्या पूछा, कोई बातचीत किया? मैंने कहा ऐसे पूछा तो मैंने ऐसे बता दिया कि वो बिजी थे और नहीं आ सके। बोला ठीक किया, और ऐसे ही जवाब देना होता है। नहीं तो हम चाहते तो ये कह देते आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस कारण से वो नहीं आए और मुझे भेजा। तो कहने का मतलब किसी से युक्ति युक्त बातचीत करना और युक्ति से जवाब देना, ये सब हमने यहाँ आकर के सीखा है। अपने से बड़ों से कैसे मिलना है, कैसे बातचीत करना है, कैसे यज्ञ की सेवा करनी है, ये सब बाबा ने, बड़ी दादियों ने यहाँ सिखाया। दादी दीदी तो यहाँ रहती थी, हर कार्य वो भी करती थी, उनको देख करके हम सभी सीखते। स्थूल कार्य भी दादी दीदी करती थी हमेशा। कैसे अनाज सफा कराना है,
बाबा का तो सुनते थे कि पाकिस्तान में बाबा छोटे से छोटा स्थूल कार्य करते थे, वो देख करके दादियाँ सीखती थी और यहाँ दादियाँ करती थी, हमारे साथ दादियाँ खड़ी हो जाती थी। अनाज खाली करना है, अनाज सुखाना है, पैक करके कैसे रखना है। मैंने प्रैक्टिकल में देखा, जब ओम शांति भवन की नींव पड़नी थी, हम सभी पत्थर तोड़ते थे, डायनामाइट लगाकर ब्लास्ट करते थे। उस समय साइट क्लियर कराने के लिए बड़ी दादी कुमारका जी शाम को पूरा पांडवों का लश्कर लेकर के वहाँ खड़ी हो जाती थी। हम थक जाते, लेकिन दादी के अंदर इतनी स्पिरिट रहती थी, इतनी उम्र होते हुए भी घंटा 1.5 घंटा पांडवों के बीच में खड़ी रहती थी। और हम सब उनको देख करके ये सीखते थे कि कैसे यज्ञ सेवा के लिए हड्डी हड्डी स्वाहा करना है। और ये बाबा ने, दादियों ने, मम्मा ने हम सब से कराया। मम्मा का लक्ष्य हमेशा ये रहता था, जिसको बड़ी दीदी ने फॉलो किया, कि बाबा का कोई भी बच्चा यहाँ वहाँ फ्री नहीं रहे, फ्री नहीं घूमे। दीदी का ध्यान रहता था कि कोई आधा घंटा भी अगर फ्री है तो उसको कोई सेवा मिले, ताकि सेवा में हर समय उनका मन, वचन, संकल्प बिजी रहे। और यही भावना थी बाबा की, जो बाबा ने मम्मा के अव्यक्त होने के बाद एक मुरली में कहा, बच्चे एक बल एक भरोसा हर एक के अंदर होना चाहिए। क्योंकि मम्मा जब अव्यक्त हो गई तो कईयों को बड़ा ठेस पहुंचा। जैसे लौकिक में बच्चे पिता के साथ थोड़ा ऑफिशियल रहते हैं और माँ के साथ थोड़ा लाइटनेस रहती है, हल्के रूप से मिलना जुलना, कोई बात होती माँ को बताना, माँ से बातें करना, ऐसे पूरा अलौकिक परिवार का संबंध था। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, माँ तो भले लौकिक अलौकिक माँ तो भले गई, लेकिन ये यज्ञ किसने रचा है? ये यज्ञ ना तो ब्रह्मा बाबा ने रचा, ना मम्मा ने रचा। ये यज्ञ शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा रचा है। बेशक बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे गाड़ी में 2 व्हील होते हैं, एक व्हील अगर निकल गया तो गाड़ी टेढ़ी चलेगी। ये ला नहीं कहता है, ये कायदा नहीं कहता है, दोनों व्हील होने चाहिए। लेकिन आप बच्चे तो शिव बाबा द्वारा रचे हुए यज्ञ के ब्राह्मण बच्चे हो। यज्ञ की संभाल करना, यज्ञ की देखरेख करना, यज्ञ में जो सेवा है वो सेवा करना, परंतु बुद्धि में एक शिव बाबा की याद की शक्ति से करना है। इसलिए बाबा ने कहा, एक बल एक भरोसा, एक से बल लेना है, एक से ताकत लेना है, एक से शक्ति लेना है, और उस एक के आधार से हम सबको चलना है। और यही चीज़ मैं अभी बाबा कैसे अव्यक्त हुए
उस टॉपिक को यहाँ नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ये जब मम्मा अव्यक्त हुई थी उस समय की बात है, जब बाबा ने कहा था एक बल एक भरोसा। ये शब्द मुझे आज तक हमारे कानों में गूंजते, और शायद मैं इसी एक शब्द का आधार बना करके अपने जीवन को उसी आधार से आज तक चला रहा हूँ। कुछ भी हो जाए, एक बल एक भरोसा, बाबा का ये महामंत्र आज भी हमारे कानों में गूंजता है। और जब बाबा साकार ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तो एक तो होता है कई दूर बैठे कईयों ने सुना, लेकिन हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। बाबा कैसे अव्यक्त हुए, कैसे साकार ब्रह्मा बाबा की वो आखिरी घड़ी आई, उस समय भी हमको यही टच हुआ कि शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ये वचन आज से बहुत साल पहले दे दिया था कि बच्चे एक बल एक भरोसा। ब्रह्मा द्वारा ही बाबा ने हमको एक बल एक भरोसा का महामंत्र दिया। तो आज साकार में ब्रह्मा बाबा नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा में जब शिव बाबा आया तो बाबा भी तो एक बल एक भरोसा के आधार पर चलता रहा, और इंजन बन करके पूरे यज्ञ के सामने तपस्वी मूर्त ज्ञानी तू आत्मा बन करके रहा, और हम बच्चों को ऐसे ही आगे चलने का रास्ता दिखाया। और 2-3 मुरलियाँ ऐसी थी जिसमें बाबा ने कहा है, बच्चे ये ब्रह्मा भी आखिर तो शरीर छोड़ देगा। तो अगर ब्रह्मा भी शरीर छोड़ देगा तो तुम बच्चों को ये सेवा केंद्र बंद नहीं करना है। तो सेवा केंद्र बंद नहीं करना है, बाबा की सेवा चालू रखना है। तो किस आधार से? बेशक साकार में ब्रह्मा बाबा नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त रूप से भी इतना 40 वर्षों तक हमारी पालना की, हमारे अंदर बल भरा, शक्ति भरी, हिम्मत दिया, भरोसा दिलाया कि बाबा तो आपके साथ है। बाबा कहीं गया नहीं है, नहीं तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमारे अंदर एक हीन भावना हो जाएगी, मन के संकल्प जो है वो पावरफुल नहीं रहेंगे, हम यज्ञ की सेवा नहीं कर सकेंगे, दुनिया की सेवा नहीं कर सकेंगे। इतना आज जो बाबा का यज्ञ एक विशाल वट वृक्ष की तरह हो गया, बरगद के पेड़ की तरह हो गया, जो बाबा स्थूल में भी ऐसा मिसाल देते हैं, वो बाबा की एक बल एक भरोसे की शक्ति के आधार से ही इतना सारे विश्व में बाबा के लाखों बच्चे बाबा से स्वर्ग में जाने के लिए, ऊंच पद पाने के लिए आकर के बाबा के बच्चे बने हैं और अपने वर्षे के अधिकारी बन रहे हैं। मुरली विभाग पहले तो बहुत छोटा था। एक मशीन होती थी जिसको हम डुप्लीकेटिंग मशीन कहते थे, और वो जहाँ पर ईशु बहन का ऑफिस है इसी के सामने होती थी, और दादा विश्वरतन मशीन को हैंडल करते थे। मुरली भी पोस्ट वही करते थे। मैंने पहले बताया कि पूरे यूपी में 4 सेवा केंद्र थे। इस प्रकार पूरे भारत में 25-30 सेवा केंद्र थे, और उस समय गिनती के लगभग 45-50 मुरली
छपती थी, और इतनी ही सिंधी मुरली छपती थी, क्योंकि सिंधी बहनें तो जो कराची से पाकिस्तान से आई थी वो सब सेवा स्थानों पर थी, उनको सिंधी चाहिए थी। तो अभी मुझे आए मधुबन में सिर्फ 2 दिन 48 आवर्स बीते थे। तो शाम के टाइम वहीं पर ही क्लास होती थी, मम्मा बाबा आके क्लास कराते, मुरली चलाते, और विश्वतन दादा को बहुत वर्क था, बहुत बिजी रहते थे। तो संदेशी दादी शाम के टाइम आई ऑफिस में और मुझे बोला कि आप सभी भोजन करके यहाँ आके बैठते हो, क्लास करते हो, तो दादा को कुछ हेल्प कराया करो। जैसे एनवलप्स के ऊपर एड्रेस लिखना है, दादा मुरली छापते थे तो 2-3 पन्ने एक साथ मिला करके उसको स्टेपल करना है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम थोड़ा भी करेंगे तो हेल्प होगी। तो यहाँ से ही हर तीसरे दिन से ही मुरली की सेवा हम दादा को हेल्प करने का यहाँ से फाउंडेशन पड़ा। और मम्मा ने भी कुदरती तीसरे दिन ही मुझे बुलाया और कहा कि आप सिंधी सीखो। अभी मैं सोचा सिंधी सीखने के लिए मम्मा क्यों बोलती है। तो शिव बाबा जानी जाननहार, ब्रह्मा के द्वारा सब कुछ जान लेता और ब्रह्मा सब कुछ जान लेता। ऐसे ही मम्मा किसी से कम नहीं थी। कई पुरानी दादियाँ अपना अनुभव सुनाती, मम्मा ने हमको ऐसे बोला था, ऐसे बोला था, और वो सब प्रैक्टिकल हो गया। तो मम्मा ने मुझे सिर्फ 2 दिन सिखाया और आगे मैं सीखता गया पूछ पूछ करके। और मम्मा का ये वरदान था। तीसरे दिन मम्मा ने मुझे कहा आप सिंधी सीख लो, ये अंत तक काम आएगी। ये मम्मा के वरदान थे। मैंने भी नहीं समझा अंत क्या, विनाश हम कहते 10-15 बरस में होने वाला है, अभी अंत कितना, कहाँ तक, ये नहीं मालूम था कि आगे चल करके और धीरे धीरे मुरली डिपार्टमेंट पूरा ही हमारे पास हो जाएगा, तो ये सीखी हुई भाषा जो है वो हमारे काम आएगी। तो दादा विश्वतन को हेल्प करते थे। फिर एक दिन मैंने कहा दादाजी ये मशीन चलाना आप मुझे भी सिखाओ। तो चूँकि वो समय आज जैसा नहीं था कि अगर कोई मशीन ख़राब हो गई, टूट गई, कुछ हो गया तो इमीडिएट दूसरी आ जाएगी। तो दादा ने भाऊ विश्वकिशोर से पूछा कि ये कह रहा है मशीन सिखाना है। तो दादा ने कहा कि सिखाओ भले, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि एक ही मशीन घर में है तो ख़राब ना हो, अटेंशन रखना। आखिर तो सिखाना ही पड़ेगा, आप अकेले कहाँ तक करते रहोगे, कारोबार भी तो बढ़ती जा रही है। ऐसा दादा के बोल निकले मुख से। और उस दिन से दादा मुझे थोड़ा थोड़ा सिखाना शुरू कर दिया, और थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते करके हमारे हाथ में आ गया ये। और कुछ ऐसे हर बात में बाबा का कहें, दादा का कहें, विश्वकिशोर दादा का कहें, मम्मा का कहें, उनके एक एक बोल जो हैं वो वरदान हो गए। एक दिन बाबा ने, विश्वकिशोर दादा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। यहाँ आंगन में बाबा खड़े थे, विश्वकिशोर दादा और हम भी। तो दादा ने शायद मुझे देख करके या क्या,
दो चार शब्द कुछ बाबा को सिंधी में बोला। तो हम नए नए थे, सिंधी तो समझा नहीं, लेकिन बाबा कभी सिंधी में नहीं जवाब देते थे। बाबा ने कहा दादा से, आप कोई भी सेवा है, कोई भी आपका काम है, आप इस बच्चे को बताओ, ये कभी आपका नुकसान नहीं करेगा। हम चूँकि हम नए नए थे, यज्ञ की इतनी सेवाओं से हम भी अनुभवी नहीं थे, लेकिन बाबा ने दादा को ऐसा कहा तो दादा भी हमें सेवा बताते थे। छोटी मोटी बातें होती, काम होता, कुछ भी होता, लेकिन ये बाबा का दिया हुआ वरदान मैं नहीं समझता हूँ कि कभी मैंने मेरे से कोई यज्ञ की सेवा में कुछ गलत हुआ हो या किसी प्रकार का नुकसान हुआ हो जिससे हम कहें यज्ञ का नुकसान कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। तो मम्मा ने कहा सिंधी सीख लो, दादा ने सिखा दिया, मम्मा ने सिंधी सिखा दिया, बाबा का ये वरदान हो गया। विश किशोर दादा ने सेवा करना सिखा दिया। सब हमारा जीवन जो है यज्ञ में वरदानों से पला है। वरदान, सभी के वरदान जो मिले, हम उससे आगे बढ़े हैं। जो अभी तो बाबा की सेवा बहुत बेहद की हो गई है, बाबा के बच्चे भी बहुत हो गए हैं बेहद के, और नए नए, चाहे मधुबन में भाई बहुत सरेंडर हो गए और होना चाहते भी हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है हम बाबा के यज्ञ में आकर सेवा करें। उनके लिए देखो ऐसा है कि अभी पहले जैसा इतना हार्ड वर्क नहीं है, और ना किसी के अंदर इतनी स्पिरिट है, भावना है कि मैं इतना हार्ड वर्क करूं, जिसको बाबा कहते हड्डी सेवा। लेकिन जो भी सेवा है, हर कोई तन से मन से यज्ञ की सेवा करे, अपना समय सफल करे, व्यर्थ की बातों में नहीं गंवाए, और हर बात में, हर सेवा में हमेशा ये समझे ये हमारा घर है। अगर मेरे हाथ में एक पेपर है, एक कागज़ है, वो कागज़ जाने अनजाने मैंने ऐसे फाड़ दिया तो वो कागज़ का नुकसान हुआ। तो किसका नुकसान हुआ? हम कहेंगे यज्ञ का नुकसान हो गया। यज्ञ किसका है? बाबा का। बाबा ने यहाँ किसको रखा है? हमको रखा है। तो क्या समझ के रखा है? बाबा ने ये समझ के रखा है कि ये हमारे बच्चे हैं, बच्चा बना करके यहाँ रखा है, और बच्चा बना करके ही अपना वारिस बनाना चाहता है बाबा। ज्ञान का वारिस, योग का वारिस, धारणा का वारिस, सेवा का वारिस, और उससे जो प्राप्ति होगी स्वर्ग की, उसका वारिस, मालिक बनना है। तो जब तक हम इस यज्ञ को अपना नहीं समझेंगे, आज हम अगर अपने लौकिक घर में होते और वो कागज़ फट जाता तो क्या समझते हम कि मेरा कागज़ फटा, मेरा नुकसान हुआ। वैसे ही यज्ञ में ये हम समझें कि ये मेरा कागज़ है, मेरा घर है, मैंने अपने घर का नुकसान किया है। जब तक ऐसा नहीं समझेंगे तब तक, जैसे बाबा कहते बच्चे आप यहाँ से निकले और ये लाइट जल रही है तो किसके घर का नुकसान हो रहा है? लाइट बंद कर दो। अगर 24 घंटे में 1 रुपये का नुकसान हुआ तो किसका नुकसान हुआ? हम तो एक सीधी बात मोटी से बाबा का है, यज्ञ का है। जैसे आज लोग कुछ
खराब होता ना बाहर की दुनिया में, कहते सरकारी काम है। अरे सरकार के घर में भी किसका पैसा जाता है? जो पब्लिक का टैक्स सरकार एकत्र करती है वही, उसका ही तो नुकसान हो रहा है। आज लोग एजिटेशन करते हैं, हंगामा खड़ा करते हैं, गाड़ियां जला देते हैं, कुछ नुकसान करते हैं और सरकार का नुकसान हो गया। बहुत एक हल्की रीति से बोलते सरकार का नुकसान हो गया। सरकार के पास पैसा कहाँ है? सरकार कहाँ से लाई पैसा? पब्लिक का ही तो पैसा है ना। ऐसे ही बाबा के घर में पैसा कहाँ से आया? बाबा कहते बच्चे, ये माताएं, हमने तो प्रैक्टिकल में देखा ना, 1 रुपया, एक रुपया माताएं आके देती थी, बाबा ये मकान आप बना रहे हैं, हमारा उसमें 1 ईंट लगा देना। तो ये फाउंडेशन किसने डाला? माताओं ने डाला। 1 ईंट, फाउंडेशन में तो 1 ईंट ही रखी जाती है, उसके बाद बिल्डिंग खड़ी होती है। तो बाबा ने जो यज्ञ की स्थापना की तो कैसे की? उस समय आज जैसे कोई इतना बड़ा बेहद का बाबा का परिवार नहीं था। गिनती के सेवा केंद्र थे, गिनती के भाई बहन थे और गिनती की सेवा होती थी। एक टीचर बहन 5, 7, 8 भाई बहन को लेके आती थी मधुबन, तो हम कहते थे बहुत बड़ी पार्टी आ गई। एट ए टाइम यहाँ 40-50 भाई बहन होते थे सीजन में, तो हम कहते बहुत सीजन चल रहा है, बड़ा सीजन चल रहा है। अब तो 40,000 बाबा के घर में आ जाते हैं। तो हमें ये देखना, ये सोचना है कि बाबा ने आज से 60-70 बरस पहले, पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए, जब भारत में आए तो कैसे यज्ञ की स्थापना की और कैसे दादियों ने बाहर जाकर सेवा की। आज तो टीचर बहनें, उनको कहेंगे आप फलानी जगह जाओ तो पूछेंगे वहाँ सेंटर है, मकान है, क्लासरूम है, 2-4 भाई बहन 10 हैं, हम किसको मुरली सुनाएंगे? आप दादियों से पूछो वो किसको मुरली सुनाती थी? उन तक तो मुरली भी नहीं पहुंचती थी उस समय। तब तो मुरली पहले जब बाबा आकर के वहाँ ठहरे थे, ये भरतपुर हाउस में, जिसको ब्रिज कोठी कहते हैं, वहाँ तो मुरली भी नहीं छपती थी। हाथ से लिखते थे, उसकी थोड़ी सी कॉपी निकलती थी और किसको बाबा पोस्ट में ऐसे ही भिजवा देते थे। तो विचार करो कि उन्होंने कितनी तपस्या की। आज ये उनके किए हुए त्याग और तपस्या का फल हम भोग रहे हैं इसी जन्म में। आप सब ने देखा होगा, यहाँ से किसको जाना है, बस स्टैंड जाना है, सुबह पैदल चले जाते थे। आज बस स्टैंड तो क्या, अगर हॉस्पिटल उससे भी नज़दीक है, जाना है तो हम बिना गाड़ी के नहीं जाते, बगैर स्कूटर बाइक के नहीं जाते, जीप चाहिए हमको। तो हम सभी भाई बहनों से यही अपेक्षा रखते हैं कि हर कोई खर्च करना है करो। साकार बाबा भी कहते थे, बच्चे जहाँ इकोनॉमी करनी है वहाँ इकोनॉमी करो, और जहाँ खर्च करना है वहाँ दिल खोल के खर्च करो। अगर हम दिन में मार्केट में 4 शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, उनको ये ज्ञान देते हैं कि ये आश्रम का है, वो 1 रुपया भी अगर कम करता है तो 4 दुकान वाला 4 रुपया हमारा बचा देगा। हमको अहमदाबाद में हसुंग भाई थे, उन्होंने शॉपिंग करना सिखाया।
मैंने उनको कहता था भाई साहब आप चलो मेरे साथ, तो वो मुझे क्या कहते थे, पैसा मेरे से ले लो जितना चाहिए, मैं जब आऊँगा मधुबन में तब वहाँ ईशू बहन से हिसाब कर लूँगा, लेकिन आप जाओ दुकान पर। वो क्यों कहते थे? वो हमको समझाते थे कि तुम जाकर के दुकान वाले को बोलोगे ये आश्रम का काम है, मंदिर का काम है, उसके लिए हमें ये चीज़ चाहिए, ये बिजली का सामान चाहिए, पानी का चाहिए, मोटर चाहिए, तो वो आपको कुछ न कुछ आश्रम के लिहाज से कम कर देगा। कम नहीं करेगा तो आपका मटेरियल लेकर के आपको ऑटो में बिठा के और यहाँ सेंटर पर भेज देगा, ऑटो का किराया वो दे देगा, तो भी कुछ तो आपका 25 रुपया तो बचा। और वो कहते थे कि मैं जाऊँगा तो वो मुझे कहेगा कि आप तो सेठ हो, आप क्यों नहीं संस्था में 1000 रुपया दे देते हो? तो मेरे जाने में और तुम्हारे जाने में ये फ़र्क है। तुम दुकान वाले को ज्ञान दे करके यज्ञ की सेवा करोगे, बाबा का पैसा बचाओगे, और मैं जाऊंगा तो दुकान वाला बोलेगा कि तुम तो सेठ हो, तुम्हारी तो ट्रांसपोर्ट चलती है, ये बिजनेस करते हो, पेट्रोल पंप है, फलाना, तो तुम क्यों नहीं यज्ञ में, आश्रम में, भगवान के आश्रम में दान करते हो? तो दोनों के बीच का ये फ़र्क है। तो ऐसे नहीं संस्था इतनी बड़ी हो गई, बूंद बूंद से बचत करके बाबा ने इतना बड़ा यज्ञ रचा। तो बाबा इकोनॉमी का ये अर्थ सिखाते थे, बच्चे इस तरह से इकोनॉमी करो, ये नहीं कि हमें 2 रोटी खानी तो 1.5 खाएंगे, 1 खाएं, नहीं, खाओ, पेट भर के खाओ, लेकिन जहाँ इकोनॉमी करनी है वहाँ इकोनॉमी करो। इस तरह से सिखाओ, सीखो दुकान वालों को कैसे ज्ञान देना है। तो इस तरह से संस्था बाबा की बढ़ती गई, बाबा के बच्चे बढ़ते गए, बहुत सेवा होती गई, और आज तो मधुबन में भी कितने भाई बहन अपना भाग्य बना रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।